एक तालाब किनारे मोर और कछुआ रहते थे। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। मोर पेड़ की डाली पर रहता, दाना चुगता और अपनी धुन में मस्त रहता। कछुआ भी पानी में मस्त तैरता और खुश रहता। दोनों अक्सर धूप निकलने पर तालाब किनारे पत्थर पर बैठकर घंटों बातें करते। एक दिन उस जगह एक बहेलिया आया। उसने मोर को जाल में फंसा लिया और बेचने के इरादे से ले जाने लगा। मोर मायूस होकर बोला, मुझे जहां ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार मुझे अपने दोस्त कछुए से मिलने दो। अब मोर को पकड़ा देख कछुआ दुखी हो गया। उसने बहेलिये से कहा, अगर तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक अनमोल उपहार दूंगा। बहेलिया तैयार हो गया। कछुआ पानी में डूबा और थोड़ी देर बाद अपने मुंह में एक चमचमाता हीरा लेकर बाहर आया। हीरा पाकर बहेलिये ने मोर को आजाद कर दिया। कछुए ने मोर को समझाया कि अब जल्दी से कहीं दूर जाकर छिप जाओ। मोर ने उसकी बात मानी और उड़ गया, लेकिन रास्ते में बहेलिये को लालच आ गया। उसने सोचा, एक ही हीरा क्यों, मुझे तो 2 हीरे लेने चाहिए थे। वो तुरंत फिर से तालाब पर आया और कछुए से बोला, मुझे मोर की रिहाई के बदले 1 नहीं 2 हीरे चाहिए। कछुआ उसकी नीयत को समझ गया। उसने शांति से कहा, ठीक है, मैं दूसरा हीरा भी ला दूंगा, पहले वाला मुझे वापस दो, तभी मैं उसका जोड़ीदार ला पाऊंगा। लालच में अंधे बहेलिये ने हीरा लौटा दिया। कछुआ हीरा लेकर पानी की गहराइयों में चला गया और उस जगह वापस कभी नहीं आया। इधर बहेलिया हाथ मलता ही रह गया। इस कहानी से एक नहीं बल्कि 2 सीख मिलती है। हद से ज्यादा लालची आदमी मूल गवा देता है। असली दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में काम आए। पति रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठा और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। पत्नी की आंख खुली तो उसके मन में अचानक शक का जहरीला सांप फुफकार उठा। वह गुस्से में बड़बड़ाती हुई उसके पीछे लग गई। इतनी रात को कहां जा रहा है? 2 महीने हो गए कंपनी की नौकरी छूटे, तब से निठल्ला बैठा है। घर में बच्चे भूखे सो रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं और इसे इस वक्त आशिकी सूझ रही है। किस बदचलन ने उलझा लिया है इसे? कुछ दूर चलने के बाद एक सेठ का गोदाम आया। पति चुपके से उसके अंदर चला गया। पत्नी ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में बांधा और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, सामने जो मंजर था उसे देखकर वह जड़ होकर रह गई। उसके पैर जमीन में धंस गए और मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वहां अनाज की 400 बोरियों से लदी एक भारी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पास पहले से एक मुंशी और मजदूर खड़े थे। पति ने उनसे कुछ बात की, फिर चुपचाप मजदूर के साथ बोरियां ढोने लगा। पत्नी को लगा जैसे उसके पैरों में जान बाकी नहीं रही। वह जमीन पर बैठ गई। जिस इंसान ने कभी मजदूरी के नाम पर सुई भी नहीं उठाई थी, आज वो भारी बोरियां अपनी कोमल पीठ ढो रहा था। दिल में एक हूक सी जागी। दिल के अंदर दर्द गुब्बार सा उठा तो वह खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर पति से लिपट गई। रोते रोते बोली, घर चलो, तुमको ये काम करते हुए मुझसे नहीं देखा जाता। पति पहले तो ठिठका, फिर बोला, तुम घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। मगर पत्नी घर नहीं गई। सुबह तक वहीं बैठी टुकुर टुकुर सब देखती रही। पति जब लड़खड़ाता तो दौड़कर उसे सहारा देने लगती था। कहानी का मोरल, एक पिता अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है ना? कमेंट्स जरूर करना दोस्तों। क्या बात है।